नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग की भर्ती 2025 में आ गई है। बड़ी भर्ती है भाई। हाई स्कूल पास वाले, इंटर पास वाले, यहाँ तक कि ग्रेजुएशन पास जिन्होंने स्नातक कंप्लीट कर लिया, उन सभी के लिए अलग अलग पदों पर वैकेंसी यहाँ पर आ गई है। चपरासी की है, स्टेनोग्राफर है ना, क्लर्क है, और भी बहुत सारे वैकेंसी, सब पे हम बात करेंगे। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी आई हुई है। पूरे भारत में से आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लड़के एवं लड़कियां यानी मेल और फीमेल, पुरुष एवं स्त्रियां सब इस फॉर्म को भर सकते हैं। पूरे देश के युवाओं के लिए शानदार मौका है, शानदार मौका है, इसे अपने हाथ से जाने मत देना। कौन अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट क्या मांगी है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न कैसे रहेगा, सारी की सारी बातें मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं। चलिए करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं किन किन पदों पर वैकेंसी आई हुई है। देख लीजिए भाई, जो वैकेंसी है वो आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस, क्या है जी, एमटीएस दूसरा कक्षा। इसमें क्या है, 10वीं पास आप होने चाहिए। अगर आपने हाई स्कूल पास कर रखी है तो आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। आप जानते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ क्या होता है? मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंदर वो आते हैं जो ऑफिस के अंदर फाइल वगैरह को पकड़ाना, कोई कोरियर आया है उसकी एंट्री करना, कोई जिसका कोरियर आया है उसके पास तक पहुंचाना, कोई कोरियर कंपनी से बाहर जाना है, ऑफिस से बाहर जाना, उसे पहुंचाना, कौन सी फाइल कहाँ रखी है, सारे के सारे काम जो करता है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ ही करता है ना। तो अगर आप 10वीं पास हैं और अधिकतम आयु 35 वर्ष है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की अगर हम बात करें तो 18,000 से शुरुआत होकर 56,900 तक जाती है एमटीएस की। अच्छा, जो 12वीं पास है तो वो भाई जूनियर सहायक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्या मांगा, 12th पास मांगी है। 35 साल की उम्र तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये जो आपको उम्र सीमा दे रखी है, आप इस उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। 19,900 से लेकर 63,200 रुपए तक इसकी सैलरी जाती है। तो भाई अगर आपने किया 12वीं पास तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? जूनियर सहायक के लिए। बहुत ही जानदार और शानदार वैकेंसी है। ठीक है भाई साहब। अच्छा, आगे हम बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर की। अगर आपने 10वीं पास 12वीं पास कर रखी है तो आप स्टेनोग्राफर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि भाई 12वीं पास वाले जूनियर सहायक और स्टेनोग्राफर दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यह है कि स्टेनोग्राफर में 27 साल की उम्र तक मांगी है और जूनियर सहायक में 35 साल की उम्र तक मांगी है। सैलरी की अगर हम बात करें तो स्टेनोग्राफर में सैलरी जूनियर सहायक से ज्यादा है। अच्छा, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी भी है जिसमें मांगी है क्या, ग्रेजुएशन, स्नातक डिग्री। 35 साल की उम्र तक इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। 29,200 से शुरुआत होकर 92,300 तक इसकी सैलरी जाती है। ठीक है। सुपरवाइजर की अगर आप अप्लाई करते हैं तो भाई सुपरवाइजर के लिए आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, है ना। तो 35 साल की उम्र तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 35,400 से शुरुआत होकर 67,700 रुपए तक इसकी सैलरी जाती है। आगे बात कर लेते हैं चपरासी की। चपरासी में क्या है, या तो आपने मास्टर डिग्री कर रखी हो और या 15 साल का अनुभव हो आपके पास, या फिर कक्षा 12वीं पास आपने कर रखी हो और 45 साल की उम्र तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 21,700 से शुरुआत होकर 2,08,700 तक इसकी सैलरी जाती है। देख रहे हो इसका हाल। अच्छा, क्लर्क की अगर हम बात करें तो भाई 12वीं पास अगर आप हैं तो आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल तक की उम्र तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। 19,900 से शुरुआत होकर 63,200 तक इसकी सैलरी जाती है। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। क्या है वो बातें? क्वालिफिकेशन की बात हमने करी ली। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इस फॉर्म को भरने के लिए जो आपको लिंक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ये है टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है नवनीत एजुकेशन ब्यूरो। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर लेना। साथ में व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, आपको सारी की सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहेगी। अच्छा, ये नवनीत एजुकेशन चैनल है जिसे आप देख रहे हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। यहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। दूसरा, अपने चैनल रुद्रनेश जॉब्स के नाम से आप इसे भी सब्सक्राइब कर लो, यहाँ भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एक बार चेकआउट जरूर करना। वीडियो वाले ऑप्शन पर जाओगे तो यहाँ जितनी भी नई वैकेंसी आई हुई है उन सबकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, चाहे वो टेट की है, चाहे यूपी पुलिस की है, चाहे दिल्ली पुलिस है, सारी की सारी। आगे बात कर लेते चलो प्ले लिस्ट की तरफ। मैं फिलहाल आपको यूपी टेट के लिए, आर्मी के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, क्लास 9th और 10th के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। अगर आप बनाना चाहते हैं अपने मैथ को बेहतरीन, जानदार और शानदार, मेरे साथ जुड़ जाइए। आप एक बार ये शॉर्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं किस तरीके का मेरा अंदाज है। आपके दिल और दिमाग में बातें ना बैठ जाए तो कहना। ठीक है भाई। चलिए आते वापस अपने पॉइंट पर। हमारी बात क्या थी, शैक्षिक योग्यता की हम बात कर रहे हैं। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आप हाई स्कूल पास, अगर आप इंटर पास, अगर आपने कर रखी ग्रेजुएशन कंप्लीट, तो आप पीडब्ल्यूडी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहीं से कोई दिक्कत आपको देखने के लिए
नहीं मिलेगी। ठीक है जी। आगे हम बात करें एज लिमिट की, तो मैंने आपको हाँ बता दिया था एज लिमिट जो है वो 18 साल होनी चाहिए आपकी कम से कम। अधिकतम एज लिमिट अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग वेरी करती है ना। जहाँ अधिक से अधिक 42 साल की उम्र तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। कुछ फॉर्म ऐसे हैं जहां ज्यादा से ज्यादा उम्र 27 साल मांगी है, तो भाई उनमें आपको क्या है, ओबीसी ओबीसी और SC ST वालों के लिए एज रिलैक्सेशन मिल जाती है। जो भी मैक्सिमम एज है उसमें भी 3 साल की छूट मिल जाती है ओबीसी वालों को, 5 साल की छूट मिल जाती है SC ST वालों को। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी फॉर्म को भरने की मैक्सिमम उम्र 42 साल है और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45 साल की उम्र तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है जी, ये होगी बात। आगे बढ़ जाते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ। देखो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, चयन प्रक्रिया किस तरह की रहती है इसकी, ये आप समझो। चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस, द रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, रिटन एग्जाम। पहले होगा रिटन एग्जाम जो कि कंप्यूटर बेस्ड, यानी आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा पहले कंप्यूटर पे। उसके बाद होगा डॉक्यूमेंटेशन, यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद होता है ट्रेड टेस्ट। अलग अलग ट्रेड के हिसाब से ट्रेड टेस्ट एप्लीकेबल होता है। जैसे इसमें आपने देखा कि भाई ये जो पद की बात कर रहे थे हम, कौन से वाले की, इसकी क्लर्क की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्लर्क के लिए आपके पास टाइपिंग आनी जरूरी है। तो ये टाइपिंग टेस्ट ही जो ट्रेड टेस्ट का नाम ले लेता है। ठीक है। चपरासी की अगर हम बात करें तो भाई चपरासी के क्या क्या काम है, क्या क्या ड्यूटी है, सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। वही क्या है, वही ट्रेड टेस्ट में आता है। ठीक है भाई। अच्छा, मेडिकल एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो भाई जब आपका रिटन एग्जाम हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, तब उसके बाद मेडिकल होगा और मेडिकल क्लियर करने के बाद आपको मिल जाएगी ज्वाइनिंग और आप कर चुके होंगे पीडब्ल्यूडी विभाग में ज्वाइन। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2025 की सैलरी की अगर हम बात करें तो भाई ये सैलरी 25,000 से शुरू होकर 60,100 रुपए तक जाती है, जैसा कि मैंने आपको उससे पहले दिखाई दिया है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो है एग्जाम भरने के लिए कोई भी फीस सबमिट नहीं करनी है। यानी ये जो फॉर्म है पूरी तरीके से फ्री है। इस फॉर्म को भरने के लिए ओबीसी, SC ST या ईडब्ल्यूएस या फीमेल या मेल किसी को किसी तरह की कोई भी फीस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई फीस जमा नहीं करनी है। ये पूरी तरीके से फ्री है फॉर्म। ठीक है जी। अभी भी कोई अगर डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आगे बात कर लेते हैं रिटन टेस्ट के एग्जाम पैटर्न की। तो जो एग्जाम पैटर्न है मैं आपको बता दूं, 100 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। कैसे क्वेश्चन होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। पहले जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने के लिए। उसके बाद जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए। एनालिटिकल एप्टीट्यूड के मिलेंगे 20 क्वेश्चन। और भाई जनरल इंग्लिश या हिंदी, इंग्लिश या हिंदी, यानी या तो इंग्लिश के होंगे या हिंदी के होंगे 20 क्वेश्चन। इस तरीके से आपको कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन 100 ही नंबर के देखने के लिए मिलेंगे। और टाइम मिलेगा भाई साहब 2 घंटे यानी 120 मिनट। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। अच्छा, मैथ की जैसे यहाँ पे बात आई तो मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, आप जैसे शॉर्ट वीडियो देखोगे यहाँ पर, या ग्रुप डी की शॉर्ट वीडियो देखोगे, या रेलवे ग्रुप डी के लिए मैथमेटिक्स की क्लास देखोगे, इन क्लास को देख के ही आप यहाँ का एग्जाम जो क्वालिफाई कर दोगे। इसके लिए कोई स्पेशल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। है कोई दिक्कत आपको? आप कहोगे नहीं जी अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सारी बातें आपके सामने क्लियर हो गई है। मैंने आपको बता दिया। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जैसे ही आएगा मिल जाएगा। जल्दी ही आपके सामने नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के सभी को जय हिंद, नमस्कार। सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देंगे। ओके, थैंक यू, बाय।